को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश जाता हूँ, वो राजनीति के चक्कर में ना पड़े, अपने भविष्य के बारे में सोचें और कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर अपना जीवन बर्बाद ना करें। और मैं कहना चाहूँगा, अगर भविष्य में पार्टी ने मुझसे भरोसा जताया तो यहाँ स्टेडियम भी होगा खादर में, राजकीय इंटर कॉलेज भी होगा, सिद्धपुर बनाने का काम मैं खादर क्षेत्र। कौन कितने समय से है जनता के बीच, प्रिंस चौधरी ने रखी चौपाल में अपनी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी तंवर और आप देख रहे हैं भारत मंथन न्यूज। खबर ही नहीं विश्वास भी। मनावर के खादर क्षेत्र में भाजपा नेता प्रिंस चौधरी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। 9 अगस्त को उन्होंने दयालवाला और नई बस्ती शिमला खुर्द में किसान मजदूर चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। चौपाल में प्रिंस चौधरी ने कहा कि वे पिछले 7-8 वर्षों से लगातार बिना रुके खादर क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनने और समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 की विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट का प्रयास किया, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा से टिकट की दौड़ में रहे, लेकिन सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाने के कारण चंदन चौहान को मौका मिला। प्रिंस चौधरी ने कहा कि आज भी वह बूथ संख्या 1 से लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और किसान मजदूरों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने बिना सीधे नाम लिए वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों पर इशारों में सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद कौन कितनी बार जनता के बीच आया और अब चुनाव के समय कौन फिर से मैदान में है, इसका फैसला खुद जनता करेगी। प्रिंस चौधरी ने अपने सेवा कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाई वितरण, गरीब बेटियों की पढ़ाई व विवाह, पेंशन और सरकारी कार्यों में सहयोग जैसे कामों के जरिए वह लगातार लोगों के बीच रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा से टिकट मिला और जनता का आशीर्वाद मिला तो खादर क्षेत्र का विधायक खादर वालों के बीच का होगा। साथ ही उन्होंने खादर क्षेत्र में कार्यालय बनाने और सप्ताह में 3 दिन क्षेत्र में रहने का वादा किया। कार्यक्रम में माताओं और बहनों को सूट एवं साड़ियों का वितरण भी किया गया। प्रिंस चौधरी ने इसे वोट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसी अपील की। यह एक बेटे और भाई का अपनी माताओं बहनों के लिए त्योहार का उपहार है। कार्यक्रम में अमरजीत सिंह, विष्णुपद, कृष्णपाल आर्य सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। कैमरामैन टीम के साथ एसपी तंवर, भारत मंथन न्यूज। सर, ये जनपद बिजनौर के ग्राम शिमला नई बस्ती में जो किसान मजदूर चौपाल रखी गई है और गांव-गांव जाके आप किसान चौपाल कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहोगे सर? आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। नई बस्ती शिमला में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बूथ नंबर 1 से जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है किसान मजदूर चौपाल, यानी किसान के साथ साथ मजदूरों की समस्या हम सुनेंगे और उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार विकास का कार्य करने का काम कर रही है। अनेकों योजनाएं पार्टी द्वारा, अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उन्हें हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरी टीम द्वारा जो भी समस्याएं हैं, जैसे मेरी वृद्ध माताएं हैं, इनकी पेंशन की समस्या, टीम लगातार लगी हुई है। जन कल्याण की जो भी योजनाएं हैं उनका काम करने का काम हम कर रहे हैं, उनका प्रचार करने का हम काम कर रहे हैं। और जो भी ये मेरी तीज का और रक्षाबंधन का त्यौहार है, अन्यथा इसे ना लिया जाए। मैं अपनी माता बहनों के बीच उपहार लेकर जा रहा हूँ और जो हमारे 13 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 13 साल पूरे हुए हैं, उनकी जो उत्सव है और जो योजनाएं हैं विकास की, जो गंगा प्रदेश और देश में बह रही है, उनका हम प्रचार व प्रसार करें। सर, आए दिन जो है बरसात के समय में जो है जो गंगा किनारे के जो क्षेत्र हैं, गांव बसे हुए हैं, उन पे जो बाढ़ का संकट मंडराता रहता है, इस वजह में क्या कहना चाहोगे सर? मैं कहना चाहूँगा जो भी अभी प्रबंधन का कार्य हुआ है, टीम द्वारा कार्य हुआ है, भविष्य में अगर पार्टी मुझे मौका देती है, जनप्रतिनिधि के रूप में जनता मुझे चुनती है, तो जैसे रावली में जो तटबंधन का कार्य किया जा रहा है, रावली से लेकर बालावाली तक, ऐसा ही मजबूत तटबंधन का कार्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करके क्या है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश जाता हूँ, वो राजनीति के चक्कर में ना पड़े, अपने भविष्य के बारे में सोचें और कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर अपना जीवन बर्बाद ना करें।
और मैं कहना चाहूँगा अगर भविष्य में पार्टी ने मुझसे भरोसा जताया तो यहाँ स्टेडियम भी होगा खादर में, राजकीय इंटर कॉलेज भी होगा और सिद्धकुल बनाने का काम मैं खादर क्षेत्र में करूँगा। अच्छा सर, एक योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा जो घर घर तिरंगा योजना, इस विषय में क्या कहना है? हाँ, ये हमारी पार्टी का राष्ट्रीय पर्व है और हम हर साल इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, हमारी जो देश का तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो हर घर पर हम लहराने का प्रयास करेंगे। तो मेरे द्वारा बहुत कई साल पहले से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर साल हजारों झंडे वितरण करने का मैं काम करता हूँ और हर घर तक झंडा लगाने का काम करता हूँ। यही कि हमें वोट दी जाए, यही कि हमें वोट दी जाए और हमें सभी का ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा ध्यान कौन रखेगा? देखो, आप तो आ जाते हो, ठीक है, और हमारी मजबूरी में कौन साथ देगा? देखो ना तो यहाँ पे पानी की टंकी की सुविधा है कोई भी, और ना ही यहाँ पे सड़क अच्छी है, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसी चीज है कि हमारे हस्बैंड कहीं काम करने ना जा सके। ऐसी कोई सुविधा नहीं है इस क्षेत्र में। जैसे हाँ जी, बोलो। पहले से जो विधायक हैं यहाँ पर, कौन विधायक पहले कौन यहाँ के विधायक, कौन विधायक यहाँ के इस समय? वो तो हमें नहीं मालूम।